जय जिनेन्द्र साहब। नवकार मंत्र के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्यसिं परमं हवै मङ्गलम्, परमं हवै मङ्गलम्। ज्ञान सीखने से पहले का पाठ बोलेंगे। अहो आचार्य भगवान, आप श्री जी ज्ञान के सागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी को जय जिनेन्द्र। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करे और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए।
जय जिनेन्द्र सा। लास्ट टाइम हमने मोहनीय कर्म शुरू किया था। यहाँ तक में किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं एक बार रिवीजन थोड़ा सा लेकर के मोहनीय कर्म का और फिर आगे चलते हैं। हाँ, हाँ बोलिए। मुझे आवाज नहीं आ रही, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? हेलो। सम्यक वेदनीय कर्म का थोड़ा सा हाँ आया था, क्योंकि इसमें जो ये वर्ड थे, चाहे चायोपशमिक सम्यत्व, औपशमिक सम्यत्व, इसके मीनिंग सहित मुझे नहीं आया था। बाकी ये लैंग्वेज तो आ गई थी समझ में। ठीक है। तो हमने मोहनीय कर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। मोहनीय कर्म यानी जो आत्मा को मोहित कर दे, जिसके उदय के कारण आत्मा मोहित हो जाए, बेभान हो जाए, मतलब उसको सही गलत की पहचान ना हो, पहचान हो भी जाए तो वो सही की तरफ बढ़ ना सके, गलत को छोड़ ना सके, ये मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म के हमने दो भेद किए, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय क्या है? दर्शन मतलब श्रद्धा। यहाँ पर दर्शन मतलब श्रद्धा भी होता है और देखना भी होता है। यहाँ पर दर्शन वाली श्रद्धा से मतलब है, यानी देखने वाली से। तो जो दर्शन में बाधा डाले वो दर्शन मोहनीय कर्म है। ये दर्शन गुण आत्मा का गुण है, तो ये दर्शन को ढक रही है, दर्शन को में विकार उत्पन्न कर रही है, यानी कि उसको हमें देखने से जो रोके वो दर्शन मोहनीय कर्म है। मतलब वो दर्शनावरणीय कर्म है। यहाँ पे दर्शन का मतलब श्रद्धा से है। तो जो हमारी श्रद्धा को विचलित करे, श्रद्धा को या तो आने न दे। श्रद्धा मतलब क्या? तत्व का क्या स्वरूप है वो श्रद्धा होता है। अब मैं तत्व का यदि सही स्वरूप समझ रही हूँ तो संकित है। तत्व का अगर मैं गलत स्वरूप समझती हूँ तो वो मिथ्यात्व हो जाता है। और अगर मैं तत्व के स्वरूप से कोई मेरे को लेना देना ही नहीं है श्रद्धा से कि सही है कि गलत है, तो वो सम्यक मिथ्यात्व होता है। अब ये सब दर्शन मोहनीय है। आप जैसा पूछ रहे हैं कि संकित वेदनीय का मतलब क्या समझा जाए, तो दर्शन मोहनीय के तीन भेद कर रहे हैं, संकित वेदनीय, मिथ्यात्व वेदनीय और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय। सम्यक वेदनीय का मतलब क्या है? जीव को तत्व की श्रद्धा तो है, लेकिन वो परिपूर्ण श्रद्धा को प्राप्त नहीं कर पा रहा, यानी संपूर्ण श्रद्धा को आने से जो रोके, तत्वों के सही परिपूर्ण ज्ञान को होने से जो रोके, वो संकित वेदनीय कर्म है। क्लियर हुआ संकित वेदनीय? नहीं वो मैम, मुझे ये तो हो इसके गया। भेद समझने हैं नहीं, शॉर्ट में। सम्यक तो औपशमिक सम्यत्व का मीनिंग समझना है। ठीक है। शायोपशमिक संकेत का मतलब, वैसे तो ये सब आपके आगे आएंगे, ये बहुत लेंदी मीनिंग वाले हैं, लेकिन सिर्फ मैं अभी शब्द की अपेक्षा से आपको समझाना चाहूंगी। शायोपशमिक संकेत का मतलब है जो ये जैसे कर्म है ना हमारे 8, इनकी उत्तर प्रकृतियां होती है ना, जो अभी हम जैसे मोहनीय कर्म की उत्तर प्रकृतियां कर रहे हैं। तो मोहनीय कर्म की उत्तर प्रकृतियों में से कुछ प्रकृतियों का क्षय हो और कुछ का उपशम हो, तब जो सम्यक्त्व होगी उसको शायोपशमिक संकेत कहते हैं। यानी क्षय यानी आत्मा से उस कर्म का खत्म होना, और उपशम यानी आत्मा में वो कर्म है लेकिन उसको उदय में नहीं आने देना, ना विपाकोदय होने देना, ना प्रदेशोदय। अब ये शब्द आपको इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। उपशम, सबसे पहले मैं आपको औपशमिक सम्यक्त्व ही बता देती हूँ शॉर्ट में। औपशमिक सम्यक्त्व को हम ऐसे समझे कि संकित तो है हमारे अंदर, लेकिन वो दबी हुई है। जैसे पानी हो, अगर पानी में मैं मिट्टी मिला दूं तो पूरा पानी गदला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। थोड़े समय बाद वो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और ऊपर का पानी साफ हो जाएगा।
तो पानी में मिट्टी पहले भी थी, पानी में मिट्टी अभी भी है, लेकिन पहले पूरे पानी में मिक्स थी और अब वो पानी में नीचे दब गई है, तो हमें ऊपर साफ पानी दिख रहा है, लेकिन बर्तन में मिट्टी अभी भी है। उसी तरह आत्मा में मोहनीय कर्म है, दर्शन मोहनीय कर्म है, चारित्र मोहनीय कर्म है, लेकिन हमने ऐसा कुछ किया है जिससे वो उपशम हुआ हुआ है, हमारे भाव ऐसे शुभ हुए हैं जिसके कारण से वो नीचे बैठ गया है, उपशम हो गया है, दब गया है, अभी प्रकट में उसका उदय नहीं है। ऐसी स्थिति अंतर मुहूर्त के लिए जीव के हो सकती है, जिसको औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, लेकिन इतनी डिटेल नहीं करके हम अभी ये समझ रहे हैं कि औपशमिक सम्यक्त्व क्या होता है, उपशम संकित क्या होता है, जिसमें मोहनीय कर्म दब जाता है। आत्मा में है, सत्ता से अलग नहीं हुआ है, लेकिन अभी फल नहीं दे पा रहा, तो वो औपशमिक सम्यक्त्व कहलाता है। शायिक संकित क्या होता है, जिसमें मोहनीय कर्म को, मतलब जो इसकी उत्तर प्रकृतियां हैं, उसका क्षय कर दिया है, वो शायिक संकेत कहलाता है। कितनी उत्तर प्रकृतियों का क्षय किया है, 16 का किया है, कितने का किया है, 22 होती हैं टोटल बंद लायक, तो आपने कितनी बांधी है, उनमें से कितने का क्षय हो गया है, उसके आधार पर जब क्षय कर देते हैं उत्तर प्रकृतियों का, तो उसको शायिक संकेत कहते हैं। और शायोपशमिक यानी कुछ का क्षय हुआ है, कुछ का उपशम हुआ है, तो उस दशा को शायोपशमिक संकेत दशा कहते हैं। फिर इसमें सास्वादन संकेत भी होता है एक प्रकार का। सास्वादन संकेत यानी जो औपशमिक सम्यक्त्वी जीव था, जिसने अपने कर्म का उपशम किया हुआ था, दबाया हुआ था, वो अब मिथ्यात्व की तरफ घिर रहा है। तो जो बीच की अवस्था होती है, जैसे वो जो पानी था जिसमें नीचे मिट्टी दब गई थी, मैंने उसको हिलाया, बर्तन को हिलाया, तो वो वापस से सब जगह मिलने लगी ना। तो ये जो घिरने की अवस्था है उपशम संकित से, जैसे एक और उदाहरण, जैसे पेड़ से फल गिरा, पेड़ पे था तब तक ठीक था, लेकिन वो गिरा, अभी गिर के वो जमीन पे नहीं पहुंचा, वो जो बीच की अवस्था है ना, उसी तरह से संकित से घिरकर मिथ्यात्व में पहुंचने से बीच की अवस्था को सास्वादन संकित कहते हैं। क्लियर हुआ? ये चारों प्रकार के संकेत 5 प्रकार के होते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बोला शायोपशमिक संकेत, शायिक संकेत, औपशमिक संकेत और सास्वादन संकेत। 5वां होता है वेदक संकेत। वेदक संकेत होता है शायिक संकेत को प्राप्त करने से एक समय पहले की अवस्था को वेदक संकेत कहते हैं। उस समय जीव के जो भाव होते हैं वो वेदक संकेत के कहलाते हैं। ठीक है मैम, हो गया क्लियर। और ये सब 10वें गुणस्थान के बाद ही होंगे ना ये सारे संकेत, औपशमिक और नहीं नहीं नहीं, शायोपशमिक संकित की कंडीशन के गुणस्थान रहते हैं 4, चौथे से 7वें गुणस्थान तक। अच्छा। शायिक संकित रहता है 4 से 14 तक, औपशमिक रहता है 4 से 11 तक, वेदक संकित रहेगा 4 से 7, शायिक संकित से पहले पहले की अवस्था को, और सास्वादन संकित का गुणस्थान दूसरा होता है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो हमने ये दर्शन मोहनीय कर्म पढ़ा था, जिसमें संकित वेदनीय, मिथ्यात्व वेदनीय। संकित वेदनीय यानी पूरी तरह से श्रद्धान नहीं है, चाहे कितना भी है, लेकिन मतलब चाहे कितनी भी मुझे भगवान पे श्रद्धा है, लेकिन उनकी सारी बातों को मैं एज इट इज नहीं मान रही हूँ, उनकी बहुत सारी बातों को मैं मान लूँ और एक आधी में मुझे अविश्वास हो जाए, भगवान ने ऐसा कहा है, ऐसा कोई हो सकता है क्या, कल्पना से परे है, या विज्ञान तो आज ये कह रही है, विज्ञान जो कह रही है वो दिखा रही है, तो जब विज्ञान कह रही है कि ये चीज ऐसे है तो वैसे हो सकता है, हम सिर्फ बुक्स में पढ़ रहे हैं तो कैसे विश्वास कर ले। विज्ञान ने मंगल पे जाके देखा है, सन को सैटेलाइट से देखा है, तो वो जो कह रही है उन बातों पे विश्वास हो रहा है, लेकिन भगवान जो कहकर गए हैं आगम में, उस पर थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है। तो क्या है, वो सम्यक वेदनीय है, क्योंकि मुझे परिपूर्ण श्रद्धा नहीं होगी। मिथ्यात्व वेदनीय क्या है, मुझे बिल्कुल ही अश्रद्धा है या तो भगवान की वाणी पे, या बहुत श्रद्धा है, थोड़ी अश्रद्धा है, तो ये दोनों कंडीशन ही मिथ्यात्व में गिनी जाएगी। सम्यक्त्व मिथ्यात्व क्या है, जिसमें मुझे रुचि भी नहीं है भगवान की वाणी में, तो अरुचि भी नहीं है। मम्मी ने कहा सामायिक कर लो,
तो ठीक है कर लेती हूँ, मेरे क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब मुझे कोई लेना-देना नहीं है कि सामायिक से हो क्या रहा है, मेरे को समभाव में रहना है तो उससे होगा क्या? तभी मेरे को मेरी फ्रेंड ने कहा चलो अपन गणेश दर्शन के लिए चलते हैं, गणपति में गणेश विसर्जन में चलते हैं, तो मैं वहाँ पे भी जाने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं है कि वहाँ पे इतने जीवों की हिंसा हो रही है, फूल-वूल लगाए जा रहे हैं, पाँव के नीचे आ रहे हैं या जो भी क्रियाएँ की जा रही है, तो मेरे को ना तो इसमें कोई श्रद्धा-अश्रद्धा है, ना उसमें कोई रुचि-अरुचि है। ऐसी दशा जब आत्मा की होती है, तो वो सम्यक्त्व मिथ्यात्व वेदनीय कहलाता है यानी तीसरा गुणस्थान। ऐसा गुणस्थान भी खतरनाक है, क्यों खतरनाक है? इसकी अवस्था अंतर्मुहूर्त के लिए ही रहती है। उसके बाद या तो जीव समकित में जाता है या मिथ्यात्व में जाता है। समकित में तभी जाएगा जब आपके अंदर संस्कार पड़े हुए होंगे या फिर कोई गुरु का, सद्व्यक्ति का समागम होगा, तो आप समकित की तरफ बढ़ जाओगे, अन्यथा ज़्यादातर मिथ्यात्व की तरफ ही बढ़ते हैं। तो इसीलिए सम्यक्त्व मिथ्यात्व वेदनीय कंडीशन भी अच्छी नहीं गिनी जाती। है तो सभी मोहनीय कर्म है, कर्म के ही भेद है, लेकिन इनमें भी कम-बेशी की का फ़र्क किया जा सकता है कि ये बहुत ज़्यादा खराब है, ये कम खराब है, ये उससे कम खराब है, ऐसे। ठीक है? तो ये हुआ दर्शन मोहनीय कर्म। अब है चारित्र मोहनीय कर्म क्या होता है? चारित्र मोहनीय जो आत्मा के चारित्र गुण को ढके, पूरी तरह से निखरने ना दे, वो चारित्र मोहनीय कर्म है। चारित्र मोहनीय कर्म को हम 2 भागों में बाँट करके समझ सकते हैं, कषाय वेदनीय और नौ कषाय वेदनीय। कषाय वेदनीय कष प्लस आय, जो संसार कषाय कष यानी संसार, आय यानी प्राप्त कराना, वृद्धि कराना। जो संसार में ही घुमाता रहे, संसार में ही जन्म-मरण कराता रहे, जिस कर्म के उदय से जीव करता रहे ऐसा, वो कषाय वेदनीय कर्म कहलाता है। नौ कषाय वेदनीय कर्म क्या होता है? जो कषाय वेदनियों के सहवर्ती होते हैं, यानी उनके साथ-साथ अपने आप ही चले आते हैं या उनके उत्पन्न होने में सहायक होते हैं, उनको और वृद्धि प्रदान करते हैं, वो नौ कषाय वेदनीय होते हैं। यहाँ पे नो का मतलब अंग्रेजी का नो नहीं है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, यहाँ नो का मतलब है सहवर्ती, यानी ये उनके साथ-साथ चलने वाले हैं। उनको वृद्धि प्रदान करते हैं, उनके साथ चलते हैं। जहाँ कषाय होगा वहाँ नौ कषाय भी आ जाते हैं। इसीलिए कषायों को सहवर्ती नौ कषाय वेदनीय कर्म कहलाते हैं। अब कषाय वेदनीय 16 हैं, अनंतानुबंधी के 4 भेद हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानी के 4 भेद हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण के 4 हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ और संज्वलन के भी 4 भेद हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये अब इनकी आज हम डिटेल्स पढ़ेंगे कि क्या है। और नौ कषाय के 9 भेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा। दर्शन मोहनीय हमने लास्ट क्लास में अच्छे से कर लिया था और अभी मैंने उसकी डिटेल वापस से करा दी है। तो अब हम आते हैं चारित्र मोहनीय पे। चारित्र मोहनीय जैसा मैंने कहा, जो कि अपने चारित्र गुण को ढके। चारित्र क्या होता है? चारित्र यानी होता है जो जीव का जो स्वभाव है उसमें रमण करना भी चारित्र कहलाता है। जब हम अपने स्वभाव में रमण नहीं करते, तो वो किस वजह से नहीं करते? चारित्र मोहनीय कर्म के उदय की वजह से हम अपने स्वभाव में रमण नहीं कर पाते। हम क्या करने लगते हैं? हम कषाय करने लगते हैं। कषाय हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। हमारी आत्मा का स्वभाव है शांत रहना, क्षमा के गुण में रहना, निर्लोभता रहना, ये हमारी आत्मा का स्वभाव है। लेकिन कषायों के उदय की वजह से, चारित्र मोहनीय कर्म के उदय की वजह से हम अपने आत्मा के स्वभाव में रमण नहीं कर पाते। तो इसे चारित्र मोहनीय कर्म कहते हैं, जिस कर्म के उदय से ऐसा होता है। दूसरी अपेक्षा से चारित्र हम किसे कैसे समझ सकते हैं? चारित्र आत्मा हम किनको बोलते हैं? मानसा को बोलते हैं ना, साधु संतों को जो 5 महाव्रतधारी होते हैं। वे क्या करते हैं? वो सर्व सावध्य योगों का त्याग करते हैं। सर्व यानी सभी, सावध्य यानी पापकारी, योग यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति, यानी उन्होंने पूरी तरह से पापकारी कार्यों का त्याग कर दिया है, इसीलिए बोलते हैं कि वो सर्व सावध्य योगों का त्याग कर चुके हैं जीवन पर्यंत के लिए। इसे चारित्र कहते हैं, जो इस गुण को ढके।
उसको भी चारित्र मोहनीय कहते हैं। अब चाहे वो आंशिक रूप से ढक रहा है, चाहे पूर्ण रूप से ढक रहा है, घात कर रहा है इस गुण की, उसे चारित्र मोहनीय कर्म कहते हैं। इसके दो भेद, कषाय वेदनीय, नो कषाय वेदनीय। अब कषाय वेदनीय, जिस कर्म के उदय से आत्मा को क्रोध आदि चारों कषायों का वेदन हो, उसे कषाय वेदनीय कर्म कहते हैं। कष क्या है, कषाय क्या है? जो संसार में भटकावे, उन भावों को कषाय कहते हैं। कषाय 4 प्रकार के हैं, क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय, लोभ कषाय। ये भी हम लास्ट टाइम कर चुके थे। इन्हीं के और जो नाम हैं उनको बता रखा है। अब इसके भेदों को एक-एक को समझते हैं। अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? अनंतानुबंधी कषाय यानी जो अनंत यानी संसार और अनुबंध यानी जोड़ना, बनाए रखना। जो अनंत संसार से हमें जोड़े रखे, उस ऐसे कषाय को अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। फिर इसके 4 भेद हो जाएँगे, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। तो अनंतानुबंधी क्रोध से आज हम शुरू कर रहे हैं। कषाय वेदनीय कर्म के 16 भेदों की परिभाषाएँ। इसमें जो डेफ़िनेशन दे रखी है वो तो मैं आपको समझा ही देती हूँ। साथ में मैं आपकी को बताती हूँ कि इन चारों में ना इंटेंसिटी में फ़र्क होता है। जैसे अनंतानुबंधी को ऐसा समझा जाए कि वो बहुत तीव्र क्रोध है। अप्रत्याख्यानी को उससे कम तीव्रता वाला समझा जा सकता है, प्रत्याख्यानावरण को उससे और भी कम तीव्रता वाला समझा जाए और संज्वलन वालों को और भी कम। इनको पहले इस उदाहरण से मतलब ये तीव्रता का उदाहरण हर जगह सटीक नहीं बैठता है, इसलिए अब अपनी बुक्स में से हटा दिया गया है। पर एक बार मैं आपको बताना चाह रही हूँ ताकि आप कहीं पढ़ें तो फिर आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि हम अपनी बुक में तो ऐसा कुछ नहीं दे रखा था। वो क्योंकि ये उदाहरण सब जगह सटीक नहीं बैठ रहा, इसलिए इनको हटाया गया। आप जैसे-जैसे आगे पढ़ते जाएँगे ना, आपको खुद को ये चीज़ अनुभव होगी। अभी बेसिकली वो उदाहरण क्या है, जैसे अनंतानुबंधी क्रोध को पर्वत में दरार की संज्ञा दी जाती है। अगर पर्वत में दरार पड़ जाए, गैप पड़ जाए, तो क्या उसको वापस पाटा जा सकता है क्या? वापस से वो गैप हटाया जा सकता है क्या? पत्थर में, पर्वत में अगर गैप आ जाए, दरार आ जाए, आप कुछ भी डाल के मिट्टी-विट्टी या सीमेंट कुछ भी डाल के उसको पाटने की कोशिश करोगे पर वो दरार हमेशा दिखेगी, वो जाएगी नहीं। इसी प्रकार जो क्रोध एक बार मन में घर कर ले, बहुत मुश्किल से प्रयत्न से जाए, बहुत-बहुत प्रयत्न से जाए, उस प्रकार के क्रोध को अनंतानुबंधी क्रोध कहते हैं। इससे कम इंटेंसिटी यानी कम तीव्रता वाला होता है प्रत्याख्यानावरण क्रोध। उसको संज्ञा दी जाती है जैसे सूखे हुए तालाब में दरार। जब तालाब में पानी भरा हुआ होता है, तब कुछ नहीं, लेकिन जब वो पानी तालाब का खाली हो जाए, बहुत टाइम से सूर्य की किरणों से वो ज़मीन सूख जाए, आपने देखा होगा कभी, तो उसमें दरारें पड़ जाती है। अब वो दरारें कब मिटेगी? जब अगले साल वापस बारिश का मौसम होगा, तब वो दरारों में पानी भरीजेगा और फिर वो मिट्टी वापस एक होगी, यानी साल भर लग जाएगा ऐसी दरारों को पाटने में। तो ऐसा क्रोध जो अप्रत्याख्यानी कहला रहा है, यानी जो मुश्किल से ही पाटा जाए लेकिन खत्म किया जा सकता है। ऐसा गुस्सा जो मेरे मन में किसी के प्रति भरा हुआ है, लेकिन समय के साथ, लंबे समय के साथ अपने आप शांत हो जाएगा, उसको अप्रत्याख्यानी क्रोध कहेंगे। फिर है प्रत्याख्यानी, ये उससे और कम हल्का होता है, तो इसको उदाहरण दिया जाता है जैसे कि रेत में लकीर। रेत में लकीर जैसे रेगिस्तान देखा होगा आप लोगों ने, रेगिस्तान में अलग-अलग रेखाएँ अगर मैं बनाऊँ या बन जाती है अपने आप ही हवा से, वो रेखाएँ कब मिटती है? थोड़े समय बाद जब हवा चलेगी तब वो रेखाएँ वो में र पूरा का पूरा रेत का टीला ही इधर से उठ के उधर इकट्ठा हो जाता है। हमें पता नहीं चलता लेकिन हवा से वो रेत की लकीरें मिटती रहती है। तो इसी तरह जो क्रोध आने के बाद थोड़े समय बाद हट जाए या हल्के प्रयत्न से हट जाए, उसे अप्रत्याख्यानी क्रोध कहते हैं। और लास्ट है संज्वलन क्रोध का उदाहरण। संज्वलन क्रोध का उदाहरण जैसे पानी में लकीर। अगर मैं पानी में हाथ में छड़ी लेकर या किसी चीज़ से लकीर बनाऊँ, वो कितनी देर रहेगी?
वो बस इमीडिएटली लहर आएगी या पानी ही आपस में मिलकर के उस लकीर को हटा देगा। यानी ऐसा क्रोध जो आया, आने के साथ ही वापस निकल गया। आया, उस समय मुझे गुस्सा आया और बस उसने वापस आत्मा को छोड़ दिया। अब मैं वापस से चिंतन नहीं कर रही हूँ कि हाँ, इसने मेरा ये बिगाड़ा था, मुझे इससे बदला लेना है, नहीं। मैंने उसको कहा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तुमने गलत किया। बस इसके बाद वो भी भूल गई इस बात को, या वो भूले ना भूले, मैं तो इस बात को वापस चिंतन भी ना करूँ। तो ऐसा जब मुझे क्रोध आया हल्का-सा, वो संज्वलन क्रोध कहलाता है। ये उदाहरण अब हटा दिए गए हैं क्योंकि ये सब गुणस्थानों में सब जगह मतलब अगर घटित करके देखें तो सही नहीं बैठते हैं इस अपेक्षा से। तो अब हमें किस अपेक्षा से समझना है, तो अब हम वो पढ़ रहे हैं। ऐसे ही मान का उदाहरण भी दिया करते थे, लोभ का भी और माया का भी। तो आगे थोड़ा-थोड़ा वो मैं बता दूँगी। अभी हम थोड़ा पहले ये पढ़ लेते हैं कि अनंतानुबंधी क्रोध वेदनीय कर्म किसे कहते हैं। जिस कर्म के उदय से आत्मा अनंतानुबंधी क्रोध का वेदन करे, यानी उसको फील करे, अनुभव करे, उसे अनंतानुबंधी क्रोध वेदनीय कर्म कहते हैं। अब जब मैं कह रही हूँ कि अनंतानुबंधी क्रोध को फील करे, तो इसका मतलब क्या? मतलब ऐसा क्रोध करना जिसके कारण आत्मा का संसार से अनुबंध बना रहे, आत्मा संसार में जन्म मरण करती रहे, उसको अनंतानुबंधी क्रोध कहते हैं। ऐसे क्रोध को जब आत्मा फील करती है, तो वो इस वजह से करती है क्योंकि उसने अनंतानुबंधी क्रोध वेदनीय कर्म का उदय आया हुआ है। सेकंड है अनंतानुबंधी मान वेदनीय कर्म। अभी ही इसके उदाहरण बता देती हूँ मैं। अनंतानुबंधी मान, अप्रत्याख्यानी मान, प्रत्याख्यानावरण मान और संज्वलन मान, ये 4 प्रकार के मान को स्तंभ की उपमा दी जाती है। स्तंभ यानी खंबा। जैसे अनंतानुबंधी मान को बोलेंगे पत्थर का स्तंभ, पत्थर का खंबा, पिलर। उसको मैं मोड़ना चाहूं तो क्या मैं मोड़ पाऊंगी? नहीं, वो टूट जाएगा पर मुड़ेगा नहीं, कभी भी नहीं मुड़ने वाला है पत्थर का स्तंभ। तो ऐसा मान जो टूटे ही ना, जो छूटे ही ना, उसे अनंतानुबंधी मान कहते हैं। फिर है अप्रत्याख्यानी मान। अप्रत्याख्यानी मान को हम संज्ञा दे सकते हैं हड्डी का स्तंभ। हड्डी का स्तंभ भी अगर मैं मोड़ना चाहूँ, हड्डी को मोड़ पाऊंगी क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं कोई किसी उसमें डाल के रखूं उसको किसी शेप में, तो थोड़े समय बाद वो उसका आकार ले लेती है। जैसे डेड बॉडी को अकड़ ना जाए उसके लिए बांध के रखते हैं ना, फिर जैसा बांधते हैं वो हड्डियां वैसे ही रह जाती हैं। तो इसी तरह से जो मान अप्रत्याख्यानी होगा, यानी अनंतानुबंधी से कम तीव्रता वाला है, बहुत समझाया बुझाया जाए, बहुत वो उस पे विचार करे, पढ़े करे, तो उसको समझ में आता है कि हाँ, ये मान गलत है, और वो उसको छोड़ने में मेहनत करता है और छोड़ पाता है। ये हुआ अप्रत्याख्यानी मान। फिर है प्रत्याख्यानावरण मान। प्रत्याख्यानावरण मान यानी जिसको मेहनत से ही सही लेकिन मोड़ा जा सके। जैसे लकड़ी का खंभा, लकड़ी का स्तंभ, उस पे आप कोशिश करोगे, थोड़ी ज़्यादा मेहनत होगी लेकिन मेहनत करने पे आप उसको मोड़ सकते हो। ठीक इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण मान ऐसा होता है कि आपको समझाया जाए, मेहनत लगेगी लेकिन वो छोड़ सकते हो, उससे आप फ्री हो सकते हो, वो मान छूट जाएगा आपका। और संज्वलन मान वो इन सबसे एकदम सरल वाला है। जैसे तिनके का स्तंभ होता है, तिनका होता है, तिनके को मैं चाहूँ जैसे मोड़ लूँ शेप में, ठीक वैसे ही संज्वलन मान आया, मेरे को समझाया कि नहीं तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, घमंड करना गलत बात है, नहीं करना चाहिए। तभी मैंने वो मान छोड़ दिया। तो वो क्या हुआ? वो संज्वलन मान हुआ। आया और इज़िली चला भी गया आत्मा को छोड़ के। तो ये हुआ संज्वलन मान के उदाहरण। अब हम अनंतानुबंधी मान वेदनीय कर्म एक बार समझ लेते हैं क्या है। जिस कर्म के उदय से आत्मा अनंतानुबंधी मान को फील करे, उसको या वो खुद ऐसा मान कर रहे, उसको अनंतानुबंधी मान वेदनीय कर्म कहते हैं। अब किस प्रकार का वेदन कर रही है वो? तो जिस मान के कारण आत्मा का संसार से अनुबंध तो बना हुआ है,
उसी में जन्म मरण किए जा रहा है मान की वजह से। जब हमने क्रोध बोला था तब हमने ये बोला कि क्रोध की वजह से वो अनुबंध बना हुआ है। अभी जब हम मान बोल रहे हैं तो वो मान, उसमें ईगो इतना है कि उस वजह से वो कषाय में घूमे, मतलब संसार में घूमे जा रहा है। तो ऐसे मान को अनंतानुबंधी मान कहते हैं। नेक्स्ट है अनंतानुबंधी माया। अनंतानुबंधी माया वेदनीय कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से आत्मा अनंतानुबंधी माया यानी कपट का वेदन करे, वक्रता का वेदन करे, यानी मन में कुछ और भाव है, बाहर कुछ और दिखा रहा है, या चीजों को छिपा रहा है, या बहानेबाजी कर रहा है। तो ये सब जब तीव्र लेवल का होगा तो उसको अनंतानुबंधी माया कहते हैं। अनंतानुबंधी माया का जिस वजह से वेदन फील हो रहा है आत्मा को, जिस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, वो अनंतानुबंधी माया वेदनीय कर्म है। जब हमारे उसका उदय आता है तभी हमें ऐसी सारी बातें सूझती है कि मैं इसको ऐसे चला दूं, मैं इसको ऐसे बेवकूफ बना दूं, या मैं इसका ये हड़प लूं। ये सारा चिंतन हमारा तभी चलेगा जब हमारे अनंतानुबंधी माया वेदनीय कर्म का उदय होगा। तो जिस माया से संसार का अनुबंध बना रहे, जीव संसार में ही घूमता रहे, वो अनंतानुबंधी माया वेदनीय कर्म है। फिर है अनंतानुबंधी लोभ वेदनीय कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव अनंतानुबंधी लोभ को फील करे, यानी उसमें इतना लोभ आ जाए कि वो उस लोभ को छोड़ने में ही सक्षम ना हो पाए। जैसे चक्रवर्ती का होता है, चक्रवर्ती में अगर आसक्ति है उनके रिद्धि के प्रति, उनके जो उनका राज्य है छयों खंड पे, उनके प्रति यदि उनमें ये लोभ प्रकट हो तो फिर वो उसको छोड़ के दीक्षा नहीं ले पाते, और दीक्षा नहीं ले पाते तो चक्रवर्ती का जीव कहाँ जाता है? अभी आप सबने एग्जाम दिए थे तो उसमें बुक्स में पढ़े थे, वो नरक में जाता है। लेकिन अगर उस लोभ पे वो कंट्रोल कर ले, वो उस सारे राजपाट को छोड़ के दीक्षा ले लें, तो फिर देवगति में या मोक्ष में जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि जिस लोभ के उदय के कारण जीव छोड़ ही ना पाए अपनी रिद्धि समृद्धि को, उसमें इतना लोभ है कि उस कारण से जीव फिर अनुबंध करता रहता है, संसार में ही जन्म मरण करता रहता है। कभी नरक में पैदा होता है, कभी तिर्यंश में पैदा होता है, एक इंद्रिय में पैदा होता है, कभी कहाँ होता है, बस यही घूमता रह जाता है। वो अनंतानुबंधी लोभ वेदनीय कर्म होता है। वो अनंतानुबंधी लोभ होता है, और जिस कर्म के उदय से हमें ऐसा वेदन होता है, हमें इतना लोभ प्रकट होता है, वो अनंतानुबंधी लोभ वेदनीय कर्म कहलाता है। अब अप्रत्याख्यानी क्रोध मैंने जैसा पहले उदाहरण से समझा दिया, बाकी सारे शब्द वैसे ही हैं, आप खुद पढ़ के देखिएगा। मैं यहाँ पर आपको माया और लोभ का उदाहरण दे करके और समझा देती हूँ। बाकी ये पूरी डेफिनेशन उसी तरह से है कि जिस क्रोध के उदय से जीव, जैसे एक और बता देते हैं, अप्रत्याख्यान कषाय किसे कहते हैं? तो अप्रत्याख्यान कषाय यानी जिस कषाय के उदय से जीव जरा भी प्रत्याख्यान करने में सक्षम न हो, उसे अप्रत्याख्यानी कषाय कहते हैं। अब अप्रत्याख्यानी कषाय में फिर अप्रत्याख्यानी क्रोध वेदनीय कर्म क्या है? जिस कर्म के उदय से जीव को अप्रत्याख्यानी क्रोध का उदय हो। अप्रत्याख्यानी क्रोध क्या है? जिस वजह से जीव किसी भी प्रकार का व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण न कर सके, वो अप्रत्याख्यानी क्रोध हुआ। जिस मान के कारण वो जरा भी ग्रहण नहीं कर पा रहा, वो अप्रत्याख्यानी मान हुआ। जिस माया के कारण से ऐसा नहीं कर पा रहा, वो जरा भी व्रत पचकान नहीं ग्रहण कर पा रहा, तो वो अप्रत्याख्यानी माया हुआ। और लोभ, जिस लोभ के कारण, या जिस कर्म के उदय के कारण से जीव में ऐसा लोभ उत्पन्न हो कि जिसकी वजह से वो किसी भी प्रकार का व्रत प्रत्याख्यान स्वीकार न कर सके, वो अनंतानुबंधी लोभ, वो अप्रत्याख्यानी लोभ कहलाता है। यानी ऐसा क्रोध, मान, माया, लोभ आत्मा में उत्पन्न होना जिसकी वजह से वो किसी भी प्रकार का तप पचकान नहीं कर सके। अप्रत्याख्यानी कर्म का उदय साफ साफ नैरिकों और देवताओं में देखा जा सकता है। वो किंचित मात्र भी व्रत प्रचकान नहीं कर सकते, युगलिक भी नहीं कर सकते।
फिर है प्रत्याख्यानावरण कषाय। प्रत्याख्यानावरण कषाय यानी आप व्रत पचकान तो कर सकते हो, लेकिन पूरी तरह से विरति को स्वीकार नहीं कर सकते, यानी आप साधुपना अंगीकार नहीं कर सकते, आप सावध्य योगों को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते। किस कर्म की उदय की वजह से? प्रत्याख्यानावरण अगर कषाय आपके उदय में है, तो आप सर्ववृत्ति को ग्रहण नहीं कर सकते। इसके भी चारों भेद है, प्रत्याख्यानावरण क्रोध वेदनीय कर्म, मान वेदनीय कर्म, माया वेदनीय कर्म और लोभ वेदनीय कर्म। फिर इनके वापस से अर्थ दे रखा है कि प्रत्याख्यानावरण क्रोध क्या है? ऐसा क्रोध जिसके कारण से सर्ववृत्ति ग्रहण ना कर सके, ऐसा मान जिसके कारण से सर्ववृत्ति को ग्रहण ना किया जा सके, ऐसा माया जिसके कारण से आप साधुपना अंगीकार नहीं कर रहे, सर्ववृत्ति अंगीकार नहीं कर पा रहे, और ऐसा लोभ जिसकी वजह से हम ये सर्ववृत्ति को ग्रहण न कर सके, स्वीकार न कर सके, ये सब प्रत्याख्यानावरण कषाय कहलाते हैं। और जिस कर्म के उदय से ये होते हैं वो प्रत्याख्यानावरणीय कषाय वेदनीय कर्म है, कषाय मोहनीय कर्म है। अब है संज्वलन। संज्वलन, सन यानी आंशिक रूप से यानी थोड़ा, और ज्वलन यानी जलाना। जो चारित्र गुण आत्मा का है उसको आंशिक रूप से जलाए, यानी कि पूरी तरह से शुद्ध निर्मल चारित्र को प्रकट न होने दे, उसे संज्वलन कषाय कहते हैं। अब यदि मुझ में ऐसा क्रोध है तो वो संज्वलन क्रोध कहलाएगा, यदि मुझ में ऐसा मान है तो वो संज्वलन मान कहलाएगा, यदि मुझ में ऐसी माया है तो वो संज्वलन माया कहलाएगी, और अगर मुझ में ऐसा लोभ उदय में आ जाए तो वो संज्वलन लोभ कहलाएगा। ये सब का उदय सभी जीवों के रहता है, लेकिन साधुओं के लिए स्पेशली इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनमें अप्रत्याख्यानी अनंतानुबंधी प्रत्याख्यानावरण ये नहीं होते, उनमें संज्वलन ही होता है, इसीलिए स्पेशली उनके लिए बोला जाता है कि संज्वलन कषाय का उदय है। जो जिनके होता है उदय, उनकी बात कर रहे हैं 10वें गुण स्थानवर्ती वालों की, तक छठे से लेके 10वें तक का इनका उदय रहता है। मतलब उदय पहले के जीवों में भी है, पहले गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक इनका उदय है। तो संज्वलन जिन कर्मों के उदय के कारण से मुझे ऐसा क्रोध आए, या ऐसा मान हो, या मुझ में ऐसा माया हो, या मैं ऐसा लोभ करूं, तो वो संज्वलन कषाय वेदनीय कर्म मोहनीय कर्म कहलाता है। अब इनके दोनों के उदाहरण और दे करके समझाना चाह रही थी मैं आप लोगों को। जैसे माया का उदाहरण देते जय हैं। हाँ, जिने ये हाँ जय। प्रत्याख्यान वरण कषाय में किसका आएगा उदाहरण? जैसे उसमें देवता निरखी था, इसमें साधु था, तो प्रत्याख्यान वरण में कौन सा आएगा एग्जाम्पल? कषाय में किसका पूछ रहे हैं आप? क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का? कषाय का ही, पूरे कषाय के कषाय, कषाय में। कषाय में ही मैंने तो जो आपको पहले बताया अनंतानुबंधी, वो मैंने स्तंभ का बताया था। वैसे ही नहीं सॉरी, तब मैंने आपको दरार का और लकीर का बताया था। मान मैंने बताया स्तंभ का, और माया के लिए है वक्रता यानी टेढ़ा मेढ़ापन। तो कैसे समझेंगे? जैसे अनंतानुबंधी माया है, यही पूछना चाह रहे हैं ना आप? नहीं, हम जैसे पूछ रहे हैं कि प्रत्याख्यान कषाय देवता और निरकी में होता है ना, हाँ, तो ये प्रत्याख्यान वरण हमें, हाँ, ये युगलिक में आएगा। हम में भी है। हम आपने मैंने अप्रत्याख्यानी, अगर हम पचकान नहीं कर पा रहे तो हम में भी अप्रत्याख्यानी कषाय का। सारे मनुष्य तो पचकान नहीं करते ना, कोई मिथ्यात्वी भी होते हैं, कोई जैन कुल में पैदा हुए हैं फिर भी समकित प्राप्त है, फिर भी पचकान नहीं कर पाते, तो उनके भी अप्रत्याख्यानी का उदय है। पर मोटा मोटा उदाहरण जो मैं बोल रही हूँ ना, क्योंकि वो तो पूरे के पूरे ही नहीं ग्रहण कर पाते, कोई सा भी देवता हो, चाहे शायिक सम्यक्त्वी देवता हो, तो भी वो उसको पूरी नॉलेज होगी तो भी वो नहीं ग्रहण कर पाएगा, उसको पूरी संकित है, भगवान की वाणी पे पूरी विश्वास है, पर फिर भी वो एक पचकान भी नहीं ग्रहण कर पाता, क्योंकि वो देव और नैरिक गति में उत्पन्न हुआ है, तो वहां इनका ही उदय है इसकी वजह से। ठीक है, धन्यवाद। मैं प्रियंश, भाई आपकी बात या क्लियर हुआ आपको या नहीं? जी हो गया। ठीक है, हाँ बोलिए। प्रियंश में सिर्फ अनंताबंधी कषाय ही होगा ना, बाकी के नहीं होंगे? नहीं नहीं, उनमें भी 5वें गुण स्थान तक होते हैं, तिर्यंत श्रावक भी होते हैं, तो उनके अनंतानुबंधी खत्म भी हो सकता है, मतलब अनंतानुबंधी हट भी सकता है, अगर वो पहले और दूसरे गुण स्थानवर्ती जीव होते हैं ना, उनके ये चारों कषाय होते हैं। फिर
तीसरे गुणस्थान से अनंतानुबंधी नहीं होता है। आगे के गुणस्थानों में बाकी के 3 कषाय पाए जाते हैं। तो ऐसे अलग-अलग होता है, तो जब तिर्यंश 5वें गुणस्थान तक पाया जा सकता है, यानी श्रावक हो सकता है, तो उसके सिर्फ़ अनंतानुबंधी का उदय होगा, ऐसा नहीं है। तो वो दीक्षा थोड़ी ना ले सकेगा, ये तो फिर तो सर्वविरति। अप्रत्याख्यानी तो है ना, श्रावक तो बन सकता है ना। अच्छा। और स्टार्टिंग वालों में सबके सबका उदय है। मिथ्यात्वी जीव है ना, उसके ऐसा नहीं है हर समय अनंतानुबंधी क्रोध का ही उदय रहेगा, उसके अनंतानुबंधी भी रहेगा, अप्रत्याख्यानी भी रहेगा, प्रत्याख्यानी भी रहेगा और संज्वलन भी रहेगा। तो मैं इसीलिए बोल रही थी, जैसे-जैसे गुणस्थान आगे बढ़ते जाएँगे ना, ये जो अनंतानुबंधी पहले दूसरे तक रहेगा, फिर अप्रत्याख्यानी चौथे तक रहेगा, प्रत्याख्यानावरण 5वें तक रहेगा, उसके बाद के गुणस्थानों में सिर्फ संज्वलन कषाय रहेगा। लेकिन जो पहला गुणस्थान वर्ती है, उसमें तो 16 के 16 कषाय है ना, अच्छा। है ना? और किसी का कोई डाउट है इसमें? तो अब हम माया समझते हैं। माया मतलब क्या है? माया मतलब होता है वक्रता। जैसे एक सीधी लकीर पे अगर मैं ऐसे टेढ़े-मेढ़ी लाइन बना दूँ, तो वो वक्रता कहलाती है, यानी घुमावदार। यानी मन में कुछ और है, बाहर कुछ और प्रकट करना, ये माया कहलाती है। तो इसको अनंतानुबंधी के लिए उदाहरण दे रखा है, जैसे बाँस की जो जड़ होती है, कभी आपने देखी होगी, काम पड़ा होगा तो, बाँस की जड़ें इतनी एक दूसरे में उलझी हुई होती है, इतनी घुमावदार होती है कि उनको सुलझाना मुश्किल होता है। तो वैसे ही जहाँ पर अनंतानुबंधी माया का उदय होता है, वो व्यक्ति इतना माया करने वाला होता है कि उसकी माया का पार ही नहीं होता। मतलब उसको सच्चा बना ही नहीं सकते, हम सरल कर ही नहीं सकते। वो अपना जीवन भर इन्हीं उधेड़-बुन में लगा रहता है। वो कैसे प्लानिंग करे, कैसे दूसरे को फँसाए, परेशान करे, वो इसी में रचा-पचा रहता है। तो ऐसी माया जिसके उदय में होती है, उसको अनंतानुबंधी माया वाला जीव कहते हैं। फिर अप्रत्याख्यानी माया, अप्रत्याख्यानी माया यानी मेढ़ा देखा होगा आपने, तिर्यंश जीव का नाम बोल रही हूँ, मेढ़े होते हैं ना, ये बकरी, भेड़, वैसे मेढ़ा होता है। मेढ़ा का जो सींग होता है वो घुमावदार होता है। अम, जो मैं बाँस की जड़ बोल रही हूँ, उससे कम घुमावदार है, लेकिन ये भी घुमावदार है और वो जीवन भर उसका वैसा ही रहेगा। उसको बहुत प्रयत्न करने जाओ, तो वो थोड़ा-बहुत कम होगी उसकी वक्रता। तो इसी प्रकार जो अप्रत्याख्यानी माया होती है, वो बहुत समझाया जाए, बहुत उसको तरह तरीके से उदाहरण दे कर के, या वो खुद स्वाध्याय करे, गुरु भगवंतों के पास जाए, तो उसकी वक्रता में कमी आती है। वो अप्रत्याख्यानी माया कहलाती है। फिर है प्रत्याख्यानावरण माया। प्रत्याख्यानावरण माया का उदाहरण देते हैं, जैसे चलता हुआ बैल जब मूत्र करता है, तो उसकी ऐसी टेढ़ी-मेढ़ी लकीर आती है। तो उसी प्रकार जिस व्यक्ति में माया है, यानी कपट है, लेकिन बहुत ज़्यादा कपटी भी नहीं है। ठीक-ठीक है, कभी माया करता है, कभी नहीं करता है, मतलब कभी कपट कर लेता है, अवसर आया तो, कभी नहीं भी करता है। थोड़ा बहुत समझाओ कि देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसको हाँ, थोड़े समय बाद चिंतन-मनन के बाद समझ में आ जाता है, हाँ, ऐसे मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए। तो वो होती है इसका क्या प्रत्याख्यान। एग्जांपल दिया मैम? बोल दीजिए मैम। क्या दिया था एग्जांपल इसका? थोड़ा वॉइस ब्रेक हो गया आपका। अच्छा, सॉरी। किसका बोल रहे हैं आप? प्रत्याख्यानावरण कषाय माया का? माया का। हाँ। प्रत्याख्यानावरण कषाय को उदाहरण दिया जाता था चलते हुए बैल के मूत्र के आकार का। बैल जब चलता हुआ अगर मूत्र करता है, तो उसकी टेढ़ी-मेढ़ी लकीर बनती है। तो उसी प्रकार जिसमें वक्रता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वक्रता नहीं है, थोड़ी ही वक्रता हो, थोड़ा ही घुमाव हो, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कपट नहीं है, लेकिन कपट है। उस व्यक्ति के चारित्र को, यानी उसमें जो माया है, वो प्रत्याख्यानावरण माया कहलाती है। उसको समझाने-बुझाने से वो थोड़े समय में उसको छोड़ देगा कपट को। और संज्वलन माया को उदाहरण दे सकते हैं बाँस की छाल का। बाँस को जब छीला जाता है, उसकी जो छाल होती है, उसको एकदम मतलब ऐसे हाथ से करो वो सीधी हो जाएगी। तो जिनमें कपट आया और समझाते ही या अपने आप से ही उसको फ़ील हो गया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने तुरंत अपने आप को सरल बना लिया।
तो वो क्या हुआ, वो संज्वलन माया का उदाहरण हुआ। क्लियर हुआ ये भी आप लोगों को? अब हम लोभ का उदाहरण, लोभ को समझ लेते हैं, लोभ की तीव्रता के हिसाब से कि वो कैसे कैसे है। तो लोभ के लिए उदाहरण दिया जाता है रंग का, रंग वर्ण का। जैसे अनंतानुबंधी लोभ यानी किसी में इतना लोभ है, जैसे कि कपड़े पे किरमिची रंग, किरमिची रंग यानी ऐसा गहरा कलर लग गया कि अब मैं उसको कोई से भी वॉशिंग पाउडर से धोऊं, कोई सा भी उस पे स्टेन रिमूवर यूज करूं, वो दाग नहीं निकलने वाला है। कपड़ा फट जाएगा लेकिन वो कलर नहीं जाएगा, उसको किरमिची रंग बोलते हैं। तो ऐसा ही जिसमें अनंतानुबंधी लोभ हो, जो छोड़े से ना छूटे, ऐसा लोभ किरमिची रंग के समान जो होता है वो अनंतानुबंधी लोभ का उदाहरण है। दूसरा है अप्रत्याख्यानी लोभ का उदाहरण, यानी जैसे गाड़ी का पहिया होता है ना, जिसको खंजन कहते हैं, उस पहिए के बीच में जो ग्रीस टाइप का लगा होता है उसको कीट कहते हैं। तो गाड़ी के पहिए का, खंजन का कीट, वो अगर ग्रीस या कीट कहीं लग जाए तो बहुत मेहनत करने पे उस कपड़े को बहुत बार धोना पड़ता है, तब जाके वो कीट हटता है, वो ग्रीस हटता है। तो उसी तरह से जिसमें इतना लोभ है कि उसको बहुत समझाया जाए, बहुत समय लग जाए वो लोभ छोड़ने में, वो हो गया अप्रत्याख्यानी लोभ का उदाहरण। फिर प्रत्याख्यानावरण लोभ का उदाहरण, जैसे काजल का दाग। अगर काजल का दाग कपड़े पे लग जाए, हम उसको धोएंगे, वो निकल जाएगा, छूट जाएगा। मेहनत की आपने लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, थोड़ी बहुत मेहनत की और वो निकल गया। इसी तरह जो लोभ थोड़ा बहुत समझाने बुझाने से ही छूट जाए, वो संज्वलन लोभ का उदाहरण है। लोभ का नहीं, सॉरी, माया का नहीं, मैं आपको लोभ ही समझा रही हूँ, वो प्रत्याख्यानावरण लोभ का उदाहरण है। और सबसे लास्ट बचा संज्वलन लोभ। संज्वलन लोभ का उदाहरण हम हल्दी के दाग से समझ सकते हैं। कपड़े पे यदि हल्दी गिर जाए, हल्दी का दाग लग जाए, तो हम उसको धूप में सुखा देंगे तो भी वो दाग निकल जाता है, उड़ जाता है। तो इसमें कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी ना, सिर्फ आपने उसको धूप में रखा कपड़े को और वो दाग निकल गया। तो ठीक इसी तरह जो लोभ आए और आने के साथ ही वापस चला जाए, उसको संज्वलन लोभ की उपमा दी जाती है। मैं फिर से ये सारे उदाहरण बताने के बाद आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ, ये पोर्शन से इसीलिए निकाल दिए गए हैं क्योंकि ये उदाहरण सब जगह फिट नहीं बैठते हैं। इस अपेक्षा से इन उदाहरणों को हटा दिया गया है, लेकिन आप इससे इनकी तीव्रता के बारे में समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से बताए जा रहे हैं कि ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये 9 कषाय समझे। अब है 9 कषाय वेदनीय कर्म। 9 कषाय वेदनीय कर्म में 9 प्रकार हैं। ये उन कषायों को, जो कषाय अभी हमने समझे, अनंत अनुबंधी के 4, प्रत्याख्यानी के 4, प्रत्याख्यानावरण के 4, संज्वलन के 4, उनमें ये हेल्प करते हैं, उनको पैदा भी करते हैं और उनको उत्तेजित भी करते हैं। कैसे करते हैं, अभी 1-2 के उदाहरण हम देख लेंगे। ये 9 प्रकार के हैं: स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, हास्य, हास्य यानी हंसी, रति यानी किसी के प्रति लगाव होना, अच्छा लगना, अरति द्वेष होना, किसी के प्रति मन नहीं होना, अरुचि होना, भय यानी डर लगना, शोक यानी जैसे कोई मेरी अच्छी चीज मुझसे दूर चली जाए तो मुझे जो दुख होगा उसको शोक कहते हैं, जुगुप्सा यानी घृणा, किसी को देख करके मन में घृणा उत्पन्न होना, तो ये जुगुप्सा के कारण से ऐसा होता है। अब इनकी परिभाषाएं। स्त्री वेद, वेदनीय कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से आत्मा स्त्री वेद का वेदन करे। वेद किसे कहेंगे? वेद यानी होता है कुशील सेवन की अभिलाषा, यानी उसके साथ रमण करने की अभिलाषा, इच्छा। तो जो स्त्री में वेद उत्पन्न होता है उसे स्त्री वेद कहते हैं। स्त्री में उत्पन्न होने वाले कुशील सेवन की अभिलाषा यानी इच्छा को स्त्री वेद कहते हैं। पुरुष और जिस कर्म की वजह से स्त्री में ये ऐसी अभिलाषा उत्पन्न होती है उसको स्त्री वेद, वेदनीय कर्म कहते हैं। फिर पुरुष वेद किसे कह रहे हैं? तो पुरुष में जो कुशील सेवन की अभिलाषा होती है उसको पुरुष वेद कहते हैं। और उसमें ये अभिलाषा क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि उसके उस समय पुरुष वेद, वेदनीय कर्म का उदय होता है।
नपुंसक वेद किसे कहते हैं? नपुंसक में जो कुशील सेवन की अभिलाषा होती है उसको नपुंसक वेद कहते हैं। उसमें ये अभिलाषा क्यों होती है? क्योंकि उसके नपुंसक वेद वेदनीय कर्म का उदय होता है, इसलिए उसके नपुंसक वेद की अभिलाषा होती है, मतलब कुशील सेवन की अभिलाषा होती है। सामान्यतः स्त्री वेदी में जीव में पुरुष के साथ ही कुशील सेवन करने की अभिलाषा होती है, लेकिन कदाचित स्त्री वेदी जीव में स्त्री और नपुंसक के साथ भी भोगों की अभिलाषा हो तो भी उस अभिलाषा को स्त्री वेद ही कहा जाएगा, क्योंकि अभिलाषा किसकी है? स्त्री की है ना, तो इसीलिए उसको स्त्री वेद कहा जाएगा। इसी प्रकार से आप पुरुष वेद और नपुंसक वेद के विषय में भी समझ लेना, जिसमें उत्पन्न हो रही है कुशील सेवन की अभिलाषा, उसके आधार पे आप बोलेंगे वो स्त्री वेद है कि पुरुष वेद है कि नपुंसक वेद है, कौन से वेदनीय कर्म का उदय हो रहा है जिसकी वजह से उसमें ऐसी अभिलाषा उत्पन्न हुई है। इसके बाद है हास्य वेदनीय कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव हास्य का वेदन करे उसको हास्य वेदनीय कर्म कहते हैं। जरूरी नहीं है कि यह हास्य वेदनीय कर्म आपको प्रकट में नजर आए, यानी हास्य का मतलब क्या है? लज्जा यानी शर्म आदि के निमित्त से उत्पन्न चित्त के विशेष प्रकार के विकार को हास्य कहते हैं। यानी आपको प्रकट में या अप्रकट में कारणवश या अकारणवश यदि हंसी आ रही है तो वो हास्य वेदनीय कर्म का उदय की वजह से होता है। जैसे कई बार मीटिंग चल रही होती है, बहुत सीरियस टॉपिक चल रहा होता है, लेकिन हमें एकदम से हंसी आ जाती है, तो ये किस वजह से हुआ? ये हास्य वेदनीय कर्म की उदय की वजह से हुआ। या कभी किसी को देख कर के मन में पुरानी कोई सोच आ जाती है और मन में हंसी आ जाए या बाहर से भी हंसने लगे हम, तो प्रकट अप्रकट दोनों रूप में हो सकता है। जैसे एक इंद्रियों का भी इसका उदय होता है। अब एक इंद्रिय तो मुंह खोल के हंस नहीं सकते ना, हमारे जैसे उनके मुंह ही नहीं होता, लेकिन उनके भी इसका उदय होता है। इसलिए मैं इन शब्दों पे जोर दे रही हूँ, प्रकट या अप्रकट रूप से कारणवश या अकारण जब हंसी आए, यानी ऐसा चित्त का विकार उत्पन्न हो, चित्त में हंसी जैसा फील हो, तो वो हास्य वेदनीय कर्म के उदय की वजह से होता है। प्रकट में भी जब मैं हंस रही हूँ तब भी हास्य वेदनीय कर्म का उदय है, जब मैं हंस नहीं रही हूँ लेकिन मेरे मन में हंसी जैसे व्यंग करने जैसे भाव आ जाए तो भी वो हास्य वेदनीय कर्म का उदय ही है। फिर है रति वेदनीय कर्म। जिस कर्म के उदय से आत्मा रति का वेदन करे, रति यानी प्रीति, यानी अच्छा लगना। जैसे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं लेकिन फर्स्ट टाइम ही एक बार देखने में भी वो बहुत अच्छा लगने लग जाता है। भले ही मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, मैंने उसके बारे में कुछ सुना नहीं, लेकिन उसको देखने मात्र से मुझे वो अच्छी लग रही है। तो वो किस वजह से? क्योंकि रति वेदनीय कर्म का उदय है उस समय मेरे, इस वजह से। तो जिस कर्म के उदय से आत्मा को रति का वेदन हो उसे रति वेदनीय कर्म कहते हैं। रति यानी प्रीति, इंद्रियों व मन के अनुकूल विषय मिलने पर, यानी जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो मुझे मिले, और इंद्रियों व मन के प्रतिकूल विषय के दूर होने पे, जो मुझे पसंद नहीं है, जो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है वो मुझसे दूर जाए तो भी मेरे को रति फील होगी, अच्छा लगेगा, प्रीति होगी। तो ये दोनों ही चीजें रति वेदनीय कर्म के उदय की वजह से होगा। ध्यान देना यहाँ पर, क्योंकि अभी आगे जब अरति पढ़ेंगे तब इसी का उल्टा पढ़ेंगे। अनुकूल इंद्रियों और मन के अनुकूल विषय मिले और प्रतिकूल विषय दूर हो तो रति उत्पन्न होगी, और अरति इसका उल्टा, जब अनुकूल विषय हमसे, यानी जो हमें पसंद है, हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को जो अच्छा भाता है वो चीज हमसे दूर हो जाए और जो नहीं भाता है वो चीज मिल जाए तो अरति उत्पन्न होती है। तो वो अरति वेदनीय कर्म की वजह से होता है। ये साथ ही में हमने रति के साथ ही में अरति पढ़ लिया। अरति का मतलब है अप्रीति। इसके बाद है भय वेदनीय कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव को डर फील हो, डर लगे, आतंक, खौफ, दहशत, ये सारे इसी के सिनोनियम्स हैं। अगर ऐसा फील हो रहा है तो मतलब भय वेदनीय कर्म का उदय है, जिसके वजह से जीव स्वयं डरता है, दूसरों को भी डराता है, तो वो भय वेदनीय कर्म की वजह से होता है। उसके उदय के कारण से जीव को भय लगता है। बिना कारण, अकारण कुछ नहीं हुआ है तभी भी कई बार हमें अपने अंदर डर फील होने लगता है, तो वो भय वेदनीय कर्म की वजह से है। कई बार तो सिचुएशन होती है, सामने सांप आ गया या कोई हिंसक पशु आ गया तो डर लग रहा है, वो
प्रकट में है, वो भी भय वेदनीय कर्म का ही उदाहरण है। लेकिन कई बार कुछ नहीं है, मैं अपने बिस्तर पे बैठी हुई हूँ, फिर भी मेरे को मन में ऐसा लग रहा है कुछ तो अशुभ होने वाला है, कुछ डर लगता है। तो वो किस वजह से होता है? या कल मेरी नौकरी रहेगी, नहीं रहेगी, इस प्रकार की चिंता होना, ये सब भय वेदनीय कर्म के उदय की वजह से ये डर लगता है। नेक्स्ट है शोक वेदनीय कर्म। शोक यानी चिंता करना, दुख होना, अफसोस होना, खेद होना, गम होना, ये सब किसकी वजह से होता है? शोक वेदनीय कर्म के उदय की वजह से होता है। शोक ज्यादातर हम वियोग जन्य, यानी जब कोई हमारी अच्छी चीज, जैसे मेरी फेवरेट डॉल है या मेरा कोई फेवरेट चीज है, पॉट है, कुछ भी है, वो टूट जाए तो मुझे शोक होता है। तो जो दुख होता है उसको हम शोक कहते हैं। तो ऐसा कब होगा? जब मेरे शोक वेदनीय कर्म का उदय होगा, तभी मुझे इस प्रकार का दुख होगा। लास्ट है इसका जुगुप्सा वेदनीय कर्म। जुगुप्सा यानी घृणा, नफरत, तिरस्कार। कई ये सारे 9 के 9 चीजें कारणवश भी हो सकते हैं, अकारण भी हो सकते हैं, प्रकट में भी हो सकते हैं, अप्रकट में भी हो सकते हैं। तो जब जैसे छिपकली को देख करके, छिपकली ने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, मेरे सामने कभी कुछ खराब किया नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों उसको देखकर मुझे एक अजीब सी फीलिंग होती है। जबकि वो ही रेप्टाइल वर्ग के दूसरे जानवर भी हैं, मगरमच्छ होता है, घड़ियाल होता है, उनको देख के वैसी फीलिंग नहीं आती, पर छिपकली को देख के अजीब सी फीलिंग आती है। कहना नहीं चाहिए, मैं ऐसे में कह करके कर्म बांध हूँ, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि अकारण कैसे किसी के प्रति घृणा आ जाती है। और बाकी तो जैसे गंदगी वगैरह पड़ी हो, कचरा हो, गटर के पास से निकले तो घृणा होती है, तो वो जुगुप्सा वेदनीय कर्म के उदय की वजह से है। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इनमें से कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इसका लास्ट में ज्ञातव्य एक बार और पढ़ देती हूँ, उसके बाद आप पूछ लीजिए, फिर आज इतना ही रखेंगे। ज्ञातव्य में है, नो कषाय वेदनीय कर्म के उदय के लिए बाहरी निमित्त मिले ऐसा आवश्यक नहीं है। बाहरी निमित्त के न मिलने पर भी इन कर्मों का उदय संभव है। यानी अकारण, जो मैंने पहले बताया वही चीज बोल रहे हैं। निमित्त यानी कोई कारण बन जाए तो ऐसा उदय में आ सकता है, लेकिन कोई कारण ऐसा न भी बने तो भी इनका उदय संभव है। जैसे किसी हास्यपद दृश्य को देखने या कोई चुटकुला आदि सुनने के निमित्त से भी हास्य वेदनीय कर्म का उदय हो सकता है, तथा किसी हास्यास्पद दृश्य या चुटकुले आदि बाहरी निमित्त के न मिलने पर भी मन की कल्पना मात्र से भी हास्य वेदनीय कर्म का उदय हो सकता है। और सेकंड इसमें लिख रखा है, नो कषाय वेदनीय कर्म का फल बाह्य रूप से प्रकट दिखाई दे ऐसा आवश्यक नहीं है। जैसे एक इंद्रिय जीवों को हास्य वेदनीय कर्म के उदय से प्रकट रूप से हंसी नहीं आ सकती, लेकिन मनुष्य को प्रकट रूप से हंसी आ सकती है और न भी आ सकती है, दोनों ही हो सकते हैं। तो ये भी संभव है। तो ये कारण अकारण और प्रकट रूप से या अप्रकट रूप से इनका उदय होता है। अब आप लोग पूछ लीजिए, किसी को कोई डाउट है नो का शायद। हाँ जय जय जय। हाँ जैसे सर। आप फरमाए कि एकेंद्री में हास्य वेदनी का मतलब उदय हो सकता है, बोल रहे हैं ना, हाँ लेकिन उनके मन नहीं है फिर भी वो ये कर्म का मतलब वेदन कर सकते हैं। हाँ, देखिए उनके पास है ना, द्रव्य मन नहीं है पर भाव मन है। मन भी दो प्रकार का होता है, द्रव्य मन, भाव मन। तो उनके पास भाव मन हर जीव के पास होता है, द्रव्य मन असंज्ञों के पास नहीं होता। हम्म। तो उस मन से, भाव मन से उनको ऐसा उदय में आ सकता है। हाँ, जैसे आप, हाँ बोलिए। हाँ एक सर, मैं ये कह रही थी कि पहले जो उदाहरण आपने मतलब फरमाए ना, कि इसमें हाँ नहीं दिया गया है, हाँ, अगर क्वेश्चन आंसर आता है कई बार इसमें अपन, से उदाहरण से रिलेटेड नहीं आएगा, जो आपके पोर्शन में नहीं है उनका पूछेंगे भी नहीं वो आपसे। नहीं नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि मदर साहब से सुना हुआ रहता है तो अपने दिमाग में वही चलते रहता है। हाँ, तो मेरा कहना ये है, जैसे एग्जाम में अपन अपने मन से लिख सकते हैं कि हूबहू लिखना जरूरी है। नहीं, आपको वही लैंग्वेज लिखनी होगी जो बुक में है। ओ मतलब मन से। आप समझ कर वो चीज लिख सकते हो, लेकिन आपको शब्दों का चयन वही करना चाहिए जो बुक में दे रखा ओके ओके। है ना?
और जी लास्ट मेरे से किसी ने पूछा था कि परिशिष्ट को पढ़ना जरूरी है क्या, क्या पीछे जो परिशिष्ट दिए हुए हैं उनमें से क्वेश्चन आंसर आएंगे क्या? तो परिशिष्ट में जो मूल मूल लैंग्वेज होती है ना, जो संस्कृत का हिंदी में आधार बताया गया है कि भाई ये चीज कहाँ से निकली, तो पीछे परिशिष्ट में बता रखी है कि यहाँ पर ये पंक्तियां दे रखी है, उसका अर्थ ये होता है, इस आधार से ये अर्थ निकलता है। वो नहीं पूछे जाते। लेकिन अगर कोई चार्ट बनाया हुआ है, कोई चीज अपने ही इसको और अच्छे उदाहरण से समझाया हुआ है, तो वो परिशिष्ट जरूर पढ़ा कीजिएगा। वो अपने लिए ही वो परिशिष्ट बनाए गए हैं ताकि वो विषय अपन और क्लियर अच्छे से समझ सके। तो उसमें से फिर भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए जहां पे समझाया हुआ है वो परिशिष्ट पढ़िए। पर जहां पे मूल का अर्थ करके बता रखा है कि ये शब्द का ये अर्थ क्यों चेंज किया गया है, वो नहीं पढ़ेंगे, उसमें से नहीं आता है तो भी चलेगा। लेकिन लगभग सब में तो परिशिष्ट दिया हुआ है, मतलब उसमें जो कोर्स है ना पीछे, हाँ, लगभग लगभग पूरा ही है उसमें तो। देखिए आपकी इस बुक में परिशिष्ट 4 भी है ना, हाँ वहां से छोड़ देंगे तो चलेगा। ये उसके पहले वाला भी नहीं है। एक मिनट में देख लेती हूँ आपकी बुक के, अध्याय 3 भी नहीं। 3A B। औदार्य आदि 5 शरीरों की परिभाषाएं दे रखी है ना, P9 पे, हाँ वहां हाँ। तक तो आप मेरे हिसाब से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से खोल के समझा रखा है पांचों हम्म, शरीरों की परिभाषाएं। उसके पहले भी आप लोगों को परमाणु, स्कंद, प्रदेश, इसको चित्र बना करके समझाया गया है, रूपी, अजीव, इनको समझाया गया है। तो ये चीजें पढ़िएगा। लेकिन जहां ये प्रमाण दे रखा है ना, जैसे कर्मों का परिचय से संबंधित प्रमाण और जी अध्याय 2 के प्रमाण, इनको नहीं पढ़िए, ये नहीं पूछा जाता है। जी जी, धन्यवाद सर। हाँ। हाँ, और बहुत। हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए आप बोलिए। बता दीजिए। और जो आप लोगों ने मुझे कहा था कि मतलब किसी का मैसेज था मेरे पास कि हमने मतलब हमें रिवीजन करना है, तो अब हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए भी मैंने उनको मैसेज डाल दिया था, तो उन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस डाली है, आप उनको देख करके भी रिवीजन कर सकते हैं। किसी की क्लास छूट गई हो तो आप वहां से देख सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। यूट्यूब पे किस नाम से खोलना होगा? मैडम यूट्यूब का लिंक है या फिर मतलब कोई वो हाँ, मतलब किस लिंक ही में डाले? रहेगी, वो लिंक मैं पूछ करके आपको बता दूंगी, है ना? ओके मतलब वो मैम। लोग ग्रुप में डाल देंगे मैसेज। उसमें डाल दिए। वो ग्रुप में डाल दिया ऑलरेडी। हाँ, तो फिर आप वहां से देख लीजिएगा। एग्जाम की डेट के लिए भी मैंने उनको बोल दिया था, मतलब आप लोगों ने जो जो मुझे आप क्वेश्चन बोलते हैं वो मैं एज इट इज वहां पे डाल देती हूँ, तो वो उसके अनुसार फिर वर्कआउट कर लेते हैं। तो अब किसी की कोई जिज्ञासा रह गई हो या कुछ रह गया हो तो आप पूछ लीजिए। फिर ये अपन ग्रुप में जो एक डालते एक करके बोलिए प्लीज। हो, ग्रुप में जो डालते हैं ना मैडम रिकॉर्डिंग, ये हाँ 5 दिन बाद अपने आप डिलीट हो जाती है, मतलब फिर खुलती ही नहीं है, ऐसा है। और हाँ, यूट्यूब पे होता है तो वो फाइनली रहता है, तो अपन पढ़ सकते हैं उसको, ऐसा फर्क पड़ता इसीलिए इसीलिए कह रही हूँ कि अब वो उस पर डाल दी गई है। आप लोगों का ही सजेशन था कि हमें रिवीजन करना हो तो हम कैसे करें, तो इसलिए मैंने वो बात आगे डाली मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट ने ये कदम है। उठाया। लिंक बताइएगा फिर, है ना, आप नेक्स्ट क्लास में अपना। ये बोल रहे हैं ना कि लिंक डाल दी गई है ग्रुप में। नहीं, हमारे को वापस डाल दे भाई, कोई बात नहीं, डाल दी, वो नहीं देखी हमने तो, है ना। ठीक। और एक ओके। ये कहना था आपसे कि ये पेपर कब होगा वैसे? दिसंबर का महीना कहा गया था, मैंने वो डेट डालने के लिए बोली है, वो थोड़े टाइम में शायद फाइंड आउट फिक्स करने वाले होंगे, उसके बाद वो खुद ग्रुप में डाल देंगे। मुझे पता लग गया दिसंबर में। और एक आपसे ये भी कहना था कि पूर्व के जो पेपर लिए होंगे ना, वो 1-2 पेपर डाल देवे, ताकि हमें थोड़ा पैटर्न पता लग जाए थोड़ा हाँ, सा। वो भी मैंने मैसेज छोड़ा कि या तो सैंपल पेपर या पेपर पैटर्न उनको डाल दिया जाए। आप लोगों ने मुझे ये चीज कही थी कि पहले हमें कुछ तैयारी कर पाए, किस हिसाब से करें, हमें आइडिया हो जाए, उसी आधार पे मतलब वो मैसेज मैंने उनके पास छोड़ दिया है, वो करवा देंगे। ठीक, बहुत अच्छा मैडम। और ओके। किसी की कोई जिज्ञासा? एग्जाम ऑनलाइन होगी ऑफलाइन? मैं नहीं समझ पाई, क्या? एग्जाम ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, मतलब कहाँ से? ऑफलाइन, ऑफलाइन। फिर सेंटर समझ में सबके आएगा? अपने अपने सेंटर्स होंगे, आप लोगों ने जहां से भरे हैं वहीं से होते होंगे। ये चीज मैंने पहले पूछी थी, उन्होंने ऑफलाइन कहा था। थैंक यू। हाँ, मैम, ये हास्य में लज्जा आदि के निमित्त उत्पन्न, मतलब लज्जा का होना जरूरी है कि बिना लज्जा का भी, बिना मतलब ये? लज्जा के भी। ये तो समझा रहे हैं। अब आप हास्य को सिर्फ मैं खिलखिला के हंसूं वो ही ना समझे, इसलिए उन्होंने हास्य शब्द भी यूज किया है, कि लज्जा शब्द भी यूज किया है, कि कई बार लज्जा वश वश भी हंसी आ जाती है ना, अच्छा। इसलिए सिर्फ लज्जा कंपलसरी नहीं है। क्लियर सभी का? ठीक, ठीक थैंक है।
हाँ, तो अब हम एक्टिविटी के आंसर नहीं आए, उन्होंने बोला था संडे को डाल दें। डाल दिए गए थे ना? हाँ आ चुके हैं, डाल दी। आ चुके हैं, आ आ चुके चुके हैं। हाँ, ठीक है। तो अब हम ज्ञान सीखने के बाद का पार्ट बोलते हैं। 1 मिनट स्टॉप शेयरिंग कर दूँगी पहले, हो गई क्या स्टॉप? ज्ञान सीखने के बाद का पाठ बोलेंगे। अहो आचार्य भगवन, यह ज्ञान हमारे भीतर में विनय की अभिवृद्धि करे, सरलता का विकास करे, सहनशीलता को बढ़ाए, हम पात्र प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके वीतरागता का वर्ण करें तथा परिपूर्ण सामयिक में लीन हो जाएं। इसी के साथ में आप में से किसी का दिल दुखाया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, आगम विपरीत कुछ प्ररूपना की करने में आई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय